बंदा भी बनते जी। सपोज हमारे बॉडी में किसी पार्ट में पेन हो रहा है, तो वो वेदना को हम देख सकते हैं क्या? एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैं तो अभी विपස්සना प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ सिंस लास्ट 2 इयर्स, बट मैं सिर्फ आनापानासती कर रही हूँ। तो वाइल डूइंग आनापानासती, जब कोई विचार आता है, तो उसको अनिच्य बोल के हटाना है, या फिर जस्ट इग्नोर करके सांस पे ही आना है फिर से? ये ये दो क्वेश्चन थे। तो विचार आता है तो उसको हटा के खुद श्वास पे ले आना है, क्योंकि विचार का आपको इतने जल्दी तो अनित्य का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि हम विचार को अनित्य देखते जाएंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। उससे केवल ध्यान को हटाना पड़ता है ना। तो भगवान जी ने बोला है कि कुछ कुछ हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, आश्रव, सब्बासुर सूत्र में मध्यम निकाय में बोला है कि कुछ कुछ आश्रव जो होते हैं उसको हटाना पड़ता है, कुछ कुछ आश्रव का त्याग करना पड़ता है, कुछ कुछ आश्रव को दबाना पड़ता है, कुछ कुछ आश्रव की भावना करनी पड़ती है, भावना करके निकालना पड़ता है, कुछ कुछ आश्रव को दृष्टि से निकालना पड़ता है, कुछ कुछ आश्रव को प्रैक्टिस करते निकालना पड़ता है। तो अलग अलग हमारे आश्रव होते हैं जो दुख के कारण होते हैं, तो अलग अलग दुख के कारणों को अलग अलग तरीके से हटाना पड़ता है। तो वेदना आई तो उसको अनित्य देखना पड़ता है, लेकिन विचार जब आते हैं, भीतर के विचार आते हैं, तो उसका त्याग करना पड़ता है। वेदना को भी त्याग करना पड़ता है, लेकिन वो भी प्रॉपरली हो नहीं पाता, इसीलिए उसकी भावना करनी पड़ती है कि अनित्य की भावना, दुख की भावना, अनात्म की भावना, तब जाके उसे छुटकारा मिलता है। तो हाँ, जब आप सांसों का अभ्यास कर रहे हैं तो उस समय में आपको सांसों पे भी ध्यान देना है। दूसरा चीज है, जब वेदना उत्पन्न होती है तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा, अनित्य, दुख, अनात्म। क्योंकि आनापानसति में भी अनिचानुपस्सी सिक्खति बोला है, अनिचानुपस्सी पस्यसिस्सामिति सिक्खति, है ना। विरागानुपस्सी अस्यसिस्सामिति सिक्खति, विरागानुपस्सी पस्यसिस्सामिति सिक्खति, निरोधानुपस्सी अस्यसिस्सामिति सिक्खति, निरोधानुपस्सी पस्यसिस्सामिति सिक्खति। एक तो अनित्य देखना है वेदना को, दूसरा है विराग उत्पन्न करते हुए वेदना को देखना है ना। क्योंकि आनापानसति से जो आपको प्रीति मिलती है, उस प्रीति से विराग उत्पन्न होता है। विराग करते हुए उस वेदना का अभ्यास करना है। और तीसरा है निरोध करते हुए उस वेदना का अभ्यास करना है। पढ़े निसर्गानुपस्थिति अस्य शिष्यामिति सिक्खति, पढ़े निसर्गानुपस्थिति पस्य शिष्यामिति सिक्खति। मतलब वेदना को देख तो रहे हैं लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, चित्त ग्रहण नहीं कर रहा है। इस प्रकार से उस वेदना को आपको अनुभव करना है, देखना है। तो ये पढ़े निसर्गानुपस्थिति अस्य शिष्यामिति सिक्खति पस्य शिष्यामिति सिक्खति, जो आश्वास और प्रश्वास के माध्यम से उसको किया जाता है बेसिकली। तो आनापानसति के माध्यम से आप अनित्य देख सकते हैं, विराग, राग, उसमें अटैचमेंट, डिटैचमेंट के भाव से उसको देखते हैं, और फिर निरोध, उसको खत्म, वेदना को आप खत्म भी कर सकते हैं आनापानसति के माध्यम से। क्योंकि आनापानसति बहुत स्ट्रांग होती है, हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। और जब हम सांसों पे उत्पन्न करते हैं माइंड, तो उस जगह पे वो उत्पन्न नहीं होता, या फिर उस जगह पे उत्पन्न भी होता है तो वहां पे दुख पीड़ा जो है नहीं उत्पन्न होती है। तो उसको देखना है, अनित्य, दुख, अनात्म, खासकर अनात्म देखना है कि ये वेदना जो है मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं, वेदना जो है मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है ना। इस प्रकार से देखते हुए सांसों का अभ्यास करने से आपको ज्यादा ज्यादा लाभ होगा। बंदा भी बनते जी। हाँ, चलिए। बंते जी, मैं आनापानसति करता हूँ कभी कभी। तो जो कुछ स्कॉलर्स, कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स है, वो बोलते हैं कि कुछ का व्यू है कि विवेचना करनी है या नहीं करनी है। अगर करनी है तो कुछ सपोज एक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, और हम उसके ऊपर दृष्टि भाव से दिख रहे हैं कि वो हो रहा है, और जैसे कि वेदना के ऊपर दिखते हैं दृष्टि भाव से। तो वो करना है कि नहीं करना है? विवेचना के लिए जो अपना रिवोल्यूशनरी जो अपना एटीट्यूड रहता है, वो खत्म होता है क्या? वो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए था मैंने। बेसिकली देखो, विपස්සना करने से हमारा मन स्ट्रांग होता है ना। और हमें पावर आ जाती है, एक हाँ। प्रकार से हमारा जब जितना स्टेबल हो जाता है उतनी हमें पावर आ जाती है, हमें उतनी सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है। और जो सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति है वह कभी हिंसा का सपोर्ट नहीं करेगा। सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति जो है कभी चोरी का सपोर्ट नहीं करेगा, सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति जो है कभी व्यभिचार का सपोर्ट नहीं करेगा, और झूठ बोलने का सपोर्ट नहीं करेगा, शील
कभी खंडित नहीं करेगा। नंबर 2 है भगवान जी का, जब हम गाथा बोलते हैं, संघ की गाथा, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, यदिदं चत्तारि पुरिस उग्गानि अट्ठपुरिस पुग्गला यस्य भगवतो सावक संघो, आहुन्यो पावन्यो दक्षिणीयो अंजलिकरण्यो अनुत्तरं पुण्यकेतन लोकसाथी। तो इस श्लोक में अनुत्तरा सा पुण्य क्षेत्र करने वाला जो संघ होता है उसके बारे में भगवान जी ने बताया। सुपटिपन्नो, सु मार्ग पे जा रहा है, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ, उजू मार्ग पे जा रहा है। तीसरा है न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघ, सामीचपटिपन्नो भगवतो सावक संघ। तो ये न्याय क्या है ना? न्याय का तत्व क्या है फिर, है ना? तो न्याय भगवान जी ने समझा है कि हमें हमेशा जो है न्याय के साथ खड़ा रहना है। न्याय का तत्व भगवान बुद्ध जी ने बताया है कि जो व्यक्ति विपස්සना करता है, जो व्यक्ति सम्यक दृष्टिवान होता है, वह सही मायने में न्याय का पालन करता होता है, खुद के अंदर भी और बाहर भी न्याय करता है। कैसे खुद के अंदर न्याय करता है, कैसे खुद के बाहर न्याय करता है? तो न्याय की डेफिनेशन मतलब बुद्धिस्ट फिलोसफी में सबसे सबसे बड़ी डेफिनेशन, मतलब आज तक मुझे जितनी समझी है, तो न्याय की डेफिनेशन है। न्याय का तत्व बुद्धिज्म के अलावा कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, है ना? किसको न्याय कहेंगे, किसको अन्याय कहेंगे? तो भगवान जी ने सीधा सीधा फॉर्मूला बताया है कि किसी पे दुख हो रहा है, आपको दुख हो रहा है तो क्या है? अन्याय है। और न्याय का मतलब क्या है? दुख से बाहर निकालना। तो किसी व्यक्ति पे अन्याय हो रहा है, हम जब कहते हैं किसी व्यक्ति को न्याय मिल रहा है, इसका मतलब हम क्या समझना है? तो भगवान जी ने सीधा सीधा समझाया है कि कोई व्यक्ति अगर दुखी हो रहा है तो उसके साथ अन्याय हो रहा है, कोई व्यक्ति सुखी हो रहा है तो वह न्याय के साथ हो रहा है। लेकिन सुख भी कौन सा बोला है भगवान जी ने? जो सम्यक दृष्टि वाला सुख बोला है, ये भौतिक सुख नहीं बोला है। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति जब दुखी होता है तो भगवान जी ने बोला है कि जिस प्रकार से मुझे दुख होता है, उसी प्रकार से सभी प्राणियों को दुख होता है, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा डायनासोर क्यों ना हो, उसको भी दुख होता है। तो सबके प्रति क्या देखना है? करुणा की दृष्टि से देखना है कि सभी के प्रति क्या है? करुणा। करुणा उत्पन्न हो जाती है। भगवान जी को हम महाकारुणिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान जी देखते हैं, हर एक व्यक्ति को देखते हैं कि ये दुखी आ रहा है, हर एक व्यक्ति को क्या देखते हैं कि ये दुखी आ रहा है। तो उसको दुख से बाहर निकालने के लिए उसको न्याय का मार्ग बताते हैं कि देखो, तुम जो कर रहे हैं किस प्रकार से दुख में लेके जा रहा है, किस प्रकार से दुख के कारणीभूत है, और दुख से छूटने का मार्ग क्या है, जो न्याय मार्ग है, सही मार्ग है, दुख से मुक्ति का मार्ग है। तो इसीलिए जब भी कोई अन्याय हो रहा है तो हमें क्या करता है? उसके प्रति करुणा। सबसे पहले भगवान जी ने क्या बोला है? करुणा की दृष्टि। कि दो व्यक्ति अगर झगड़ रहे हैं तो करुणा करो, दोनों पे करुणा करो, एक की साइड मत लो, क्योंकि दोनों झगड़ रहे हैं, दोनों दुखी आ रहे हैं। तो हमें इसकी साइड जाओ कि उसकी साइड जाओ, इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए? दोनों को न्याय कैसे मिले, क्योंकि दोनों दुखी आ रहे हैं, दो झगड़ रहे हैं, तो उस समय में दोनों के साथ हमें न्याय करना है। कोई किसी का शोषण कर रहा है तो वो भी दुखी आ रहा है, वो लोभ उत्पन्न हो रहा है, उसके पास अज्ञान हो रहा है। तो हमें न्याय कैसे करना है? तो भगवान ने पहले तो करुणा बोला है कि पहले तो नोटिस करना है दूसरे दुखी आ रहे हैं। दूसरा है मैत्री का तत्व। मैत्री का तत्व क्या है? कि एक रिएक्शन है, उस करुणा के प्रति दी गई रिएक्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी तपती गर्मी में कोई भिखारी देखते हैं जिसके पैर में चप्पल नहीं है, उसको देख के आपके मन में करुणा उत्पन्न होती है कि इसको चटके लग रहे होंगे, पीड़ा हो रही होगी, है ना? तो दुख अनुभव हुआ, करुणा उत्पन्न हुई कि इसको दुख नहीं होना चाहिए। फिर मैत्री का हाथ, क्या? कि आप उसको चप्पल खरीद के दे देते हो, या फिर कोई कोई तो अपनी चप्पल दे देता है, मैत्री इसको बोला है। तो मैत्री से दान होता है, मैत्री से हेल्प की जा सकती है। तो ये मैत्री मतलब कोई केवल मन से निकाल ली गई सद्भावना नहीं है, ये काया वाचा मन से की जाने वाली मैत्री है। जब तक ये मैत्री काया में नहीं उतरेगी तब तक ये मन में भी स्फुरित नहीं होगी। तो भगवान जी ने मैत्री का कंसेप्ट बताया है, जो आपके काया में भी होनी चाहिए, वाणी में भी होनी चाहिए, और मन में भी होनी चाहिए। तो तीनों जगह पे आपको मैत्री का सिद्धांत है। तो मैत्री का सिद्धांत क्या मतलब? कि सब, मतलब सबको हेल्प करने की भावना। तो पहले तो दुख को नोटिस किया, तो उस दुख से उसको निकालने के लिए आप सम्यक दृष्टि से दोनों को हेल्प करनी है। जिसका शोषण हो रहा है उसको भी क्या करना है? उस अवस्था से बाहर निकालना है। और दूसरा है कि जो शोषण कर रहा है उसको भी उस अज्ञान से बाहर निकालना है। तो उसको बोला है न्याय तत्व, दोनों को न्याय दिलाना है। एक को, है ना, दोनों को झगड़े को मिटाना है, सम्यक दृष्टि उनको देना है कि भाई तुम झगड़े क्यों कर रहे हो, क्यों एक दूसरे का शोषण कर रहे हो, तुम्हें उसको बताना चाहिए। भगवान जी ने बार बार बताया है कि ऐसे क्यों आप पशु बलि दे रहे हो, है ना? भगवान जी ने नहीं ये कहा कि
अरे ये पशु बलि चल रही है, मेरा कोई काम नहीं है, फिर मैं वहां पे क्यों जाएगा? नहीं, भगवान जी करुणा तत्व, वो छोटे सा बकरा, उसको गद्दे में उठाया और वो लेके गए और उनको उपदेश दिया कि इन छोटे छोटे जानवरों को तुम इस धर्म के नाम पे क्यों काट रहे हो। भगवान जी ने उपदेश दिया, उसको शांत किया, है ना। वो जो मिथ्या दृष्टिवान जो लोग पशु बलि दे रहे थे उनको मार्ग बताया। तो आपको सेम वो करना चाहिए कि मार्ग बताना चाहिए। जहां जहां समाज में अन्याय होता है तो वहां वहां आपको खड़े रहना, ये भगवान जी की टीचिंग है। और इसीलिए ये जो शिक्षा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लाइफ में उतारी है ना, कि अन्याय के साथ, अन्याय के खिलाफ वो खड़े रहे हैं। न्याय का तत्व भगवान जी का न्याय तत्व उन्होंने लोगों को बताया है। उन्होंने कहा है कि जो स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता, ये जो चीजें हैं, ये जो तत्व है, ये मैंने कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन और ये रशियन रिवॉल्यूशन से नहीं लिया है, ये भगवान जी की टीचिंग है, भगवान बुद्ध जी की शिक्षा है, उनसे मैंने ग्रहण किया है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, समता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, बंधुता का सिद्धांत। तो आपको बंधुभाव दिखाते हुए वहां पे हेल्प करनी है। और भगवान जी ने मध्यम मार्ग बताया है। मध्यम मार्ग का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप चले जाओ, और दूसरा भी ये नहीं कि सबको भोगते रहो। भगवान जी ने मध्यम मार्ग बताया है कि ना तो आपको सब कुछ छोड़ते हुए, इस संसार से आप कभी छूट ही नहीं सकते, आपको संसार को कहीं ना कहीं लेके जाना ही पड़ेगा आपके मन में, जब जब जहाँ जाओगे, जंगल में वगैरह वगैरह। दूसरा है कि भोगते जाओगे तो वहां पे भी दुख ही दुख। इसीलिए मध्यम मार्ग कहता है कि आपको संसार में रहते हुए इस संसार के प्रति एक तो अंदर से ही प्यूरिफाई करना है, बाहर में भी आपको वो देना है, लोगों में बांटना है ज्ञान जो है, आपको जो मार्ग मिला है। और इसीलिए संघ का निर्माण किया भगवान जी ने। संघ का निर्माण किस लिए कि क्या, क्योंकि और संघ को भी भगवान जी ने बताया कि आपको कमाना नहीं है, आपको कोई बिजनेस नहीं करना है, आपको खुद के जो ये है, सब जो चीजें हैं लोग आपको देंगे। आपको लोग चिवर देंगे, चार चीजें देंगे। भगवान जी ने बोला है लोग आपको भोजन देंगे, पिंडपात, लोग आपको चिवर देंगे, लोग आपको गिलान पच्चा औषधि देंगे, लोग आपको सेनासन सोने के लिए विहार वगैरह घर देंगे। तो ये चारों चीजें आपको लोगों से मिल रही है। तो भिक्षुओं, ये आपका कर्तव्य है कि आप भी लोगों की भलाई के लिए आगे आओ। और भगवान जी ने ये साफ साफ बोला है कि जो भिक्षु समाज की भलाई के लिए आगे नहीं आता है, वह ऐसे समझो कि कोई लोहे का, गर्म तप्त लोहे का निवाला गिर रहा है। जो गर्म तप्त लोहे का अगर निवाला गिलेंगे तो कैसा होगा कि एकदम जलेगा पूरा अंदर तक। तो उसी प्रकार से कोई अनुमोदन नहीं करता है, उपासक लोगों को ज्ञान नहीं देता है, तो सेम वह भिक्षु इसी प्रकार से है जो गर्म लोहे का निवाला खा रहा है। तो इसीलिए समाज के प्रति भी भगवान जी ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है भिक्षुओं के कंधे पे, कि भिक्षुओं को बताया कि तुम समाज का भला करो। चरत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हित और बहुजन सुख का मतलब क्या है? सभी लोगों के हित के लिए, सभी लोगों के सुख के लिए। तो समाज में ऑलरेडी अंधकार है, समाज में ऑलरेडी शोषण है, ये भगवान जी को पता है। और इसी के माध्यम से ही तो ये दृष्टियों के चलते ही तो लोग दुखी, और ज्यादा दुखी बन रहे हैं। तो भगवान जी ने वो फॉर्मूला बताया है दुख मुक्ति का, वो हमें लोगों में बांटना है। लेकिन कब बांटेंगे आप? कि जब आपको सही मायने में वो अंदर पता होगा, तब आप सही मायने में न्याय कर सकते हो। अन्यथा आप दोनों के साथ न्याय नहीं कर सकते हो। आप किसी एक की साइड लोगे और एक ही पर्सपेक्टिव से जानोगे तो आप न्याय नहीं कर पाओगे। आपको दोनों तत्व समझने पड़ेंगे। आपको न्यूट्रल रहते हुए उसको हेल्प करना है, दोनों को हेल्प करना है। यानी इसके साथ अन्याय हो रहा है, उसको साथ चिपकाओ, है ना। अभी तो आप, अभी आप वो, इससे क्या होगा कि अभी आप समझो किसी छोटे शोषक वर्ग के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो आप उसके साथ बॉन्डेज बना रहे हो। लेकिन आप कभी बड़े हो जाओगे, आपके साथ आपके पास पद आएगा, फिर आप बड़े लोगों की तरफ से जाओगे और कहोगे कि ये सही कह रहे हैं, ये इससे तो हमारा बिजनेस चल रहा है, इससे तो हमारी आमदनी चल रही है। तो आपका स्वार्थ वहां पे अटैच नहीं होना चाहिए। स्वार्थ जब अटैच हो जाता है किसी अहंकार के कारण, किसी, क्या बोलते हो उसको, कंसेप्ट के कारण, देशभक्ति के कारण आप अटैच कर रहे हैं कि एक देश दूसरे देश पे शोषण कर रहा है, फिर आप दूसरे देश में जाओगे, उस वहां आपका नागरिकत्व मिल जाएगा तो आप फिर से वो आपके विचारधारा बदलेंगे। तो इसीलिए किसी कंसेप्ट से, स्वार्थ से होके हुए आपको हेल्प नहीं करनी है लोगों, करुणा करते हुए लोगों को हेल्प करनी है। देखना है कि ये दुखियारा है और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ये शोषण कर रहा है, इसके भी प्रति मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, द्वेष भावना नहीं है। तो उसको भी हमें हेल्प करनी है, इसको भी हमें हेल्प करनी है कि ये जो शोषित वर्ग है उसको भी हेल्प करनी है, जो शोषण कर रहा है उसको भी हेल्प करनी है कि ये दृष्टि गलत है, उसको सुधारो। कैसे? तुम
दुख की खाई में लेके जा रहे हो। ये समझने के लिए मन में स्थिर समता भाव, स्थिरता भाव आना बहुत आवश्यक है ना? तो इसीलिए विपස්සना हमें मन में स्थिरता भाव, समता भाव लाने का, और करुणा मन में स्फुरित करती है। सबसे पहली बात मैत्री वह अपने अंदर के क्या करती है, स्फुरित करती है। विपස්සना से अंदर मैत्री और करुणा उत्पन्न होती है, और इसी मैत्री करुणा के साथ अगर आप लोगों में जाओगे तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप पावरफुल होंगे उस समय में, आपके पास एक वलय होगा, एक तरंग होगी आपके साथ, आपके पास एक वाइब्रेशंस होगी। जैसे भगवान जी के पास थे, भगवान बुद्ध जी के पास, है ना, नालागिरी आया तो भी उसको शांत कर लिया। इतना आपके पास पावर कहाँ से आएगा? जब आप विपස්සना करोगे तब आप नालागिरी, अंगुलीमाल को चेंज कर पाओगे। अन्यथा आप बोलोगे कि हाँ वो, मैं उनको चेंज करने के लिए गया, वही मेरे को मारने के लिए आया, तब आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। फिर आप पलटवार करेंगे, 10 लोगों को बुलाएंगे, अंगुलीमाल को मार डालेंगे, ऐसा करेंगे, न्याय करेंगे, बोलेंगे न्याय। तो ऐसा नहीं होता है। तो भगवान जी की करुणा को समझने के लिए ये विपස්සना समझना बहुत आवश्यक है, और मन में विपස්සना निर्माण करना, मन में करुणा, मैत्री तत्व जो है निर्माण करना बहुत अनिवार्य है। तब जाके सही मायने में समाज में न्याय होगा, भगवान बुद्ध जी की जैसी क्रांति होगी। वो क्रांति करने के लिए आपको विपස්සना करना बहुत आवश्यक है। साधु साधु।